This conference will now be recorded. लास्ट टॉपिक हमने अपना IAM रोल करा था, तो हमारे पास यहाँ पर EC2 सर्विस हम पढ़ चुके हैं अपनी, VPC सर्विस भी हम अपने यहाँ पर पढ़ चुके हैं, IAM भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा S3 सर्विस हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया है, EFS हम लोग पढ़ चुके हैं, RDS हम पढ़ चुके हैं, यस और नो गाइस? ये 6 की 6 चीजें हम कवर कर चुके हैं। इसके अंदर के जो भी सब टॉपिक्स हैं, पेयरिंग वगैरह, लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी ग्रुप, और वो सारी चीजें हम अपनी खत्म कर चुके हैं। अनिमेश, अजय, पल्लव, प्रफुल्ल, रुबल, विशेष, यस और नो? नाउ द पेंडिंग टॉपिक इज, जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स बचे हुए गाइस, वो है आपका क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, सॉरी क्लाउड ट्रेल भी हम पढ़ चुके हैं, लाइक क्लाउड फ्रंट, डायनामो डीबी, लैम्डा। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई टॉपिक बचा नहीं है, बाकी आप बताइए किसी के माइंड में कोई टॉपिक है तो। एनीवन? रूट 53 भी हम यहाँ पे ले चुके हैं ऑलरेडी। तो नाउ गाइस कि 2 वीक के अंदर हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड वॉच और लैम्डा, ये 3 टॉपिक, और क्लाउड फ्रंट और डायनामो डीबी मैं कल कराऊंगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी टॉपिक बचता है या आपको किसी भी टॉपिक को रिकॉल कराना है तो आप नेक्स्ट वीक करा सकते हो। क्लियर एवरीवन? अजय, अनिमेश, देव, RDS रिकॉल होना पल्लव, प्रफुल्ल, रुबल, विशेष, यस सर। जो भी आपको रिकॉल कराना है, कल पहले हम ये टॉपिक फिनिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड है, तो आपको मैं 2 वीक दे रहा हूँ पूरे के पूरे। अगले 2 वीक्स में अगला जो वीक रखा है वो प्रैक्टिस सेशन रखा है आपको प्रैक्टिस करनी है, और किसी को कोई भी टॉपिक रिपीट कराना हो वो मुझे एक दिन पहले बता दे। उसके अलावा उससे नेक्स्ट वीकेंड से पहले, और यानी कि नेक्स्ट वीकेंड में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपना रिज्यूम किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो उससे नेक्स्ट वीकेंड पे आपका एक इंटरव्यू सेशन रख रहा हूं मैं, जो मैं ही लूंगा। तो आप लोगों को अपना रिज्यूम बनाना है और मैं ही आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा, और मुझे जो पता लगे कि आपको कितनी चीजें आती हैं, और एक टेस्ट भी मैं आपका लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड पे एक फिनिश होने के बाद नेक्स्ट वीकेंड आपका प्रैक्टिस, और उससे नेक्स्ट वीकेंड पे एक नॉर्मल टेस्ट मैं आपका रखने वाला हूँ। और वो जो टेस्ट है वो वर्बली टेस्ट होगा, सभी लोग ओपन रहेंगे लाइन पर ही, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आपको अपना रिज्यूम मुझे शेयर करना है। यानी कि एक तरीके से टेस्ट बोलो तो एक इंटरव्यू प्रिपरेशन है, कि मैं आपको इंटरव्यू और कुछ प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को एग्जीक्यूट करूंगा नेक्स्ट वीकेंड प्रैक्टिस वाले में। तो वो आपके एडिशनल्स होंगे जो आपको खुद से करने हैं, कहीं से भी स्टडी करके करिए, ठीक है। वो प्रोजेक्ट्स आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तो वो 6-7 प्रोजेक्ट्स और मैं आपको एडिशनल दूंगा जो आपको खुद से करके अपने रिज्यूम में मेंशन करने हैं। चलिए गाइस, तो क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड वॉच और लैम्डा, तो 3 चीजों के बारे में आज पढ़ते हैं। गाइस इफ यू रिमेम्बर कि हम लोगों ने क्लाउड जब स्टार्टिंग करा था तो मैंने बोला था कि हमारी जो क्लाउड है वो एक कंप्यूट है। तो क्लाउड की 2 टाइप्स की कंप्यूट सर्विस होती है। पहला, हमारी जो क्लाउड की कंप्यूट सर्विस है, एक है EC2, और दूसरी जो हमारी क्लाउड की कंप्यूट सर्विस है गाइस, वो है लैम्डा। यानी कि जो काम आप EC2 में कर सकते हो वही सारा काम आप लैम्डा के थ्रू भी कर सकते हो। गाइस गॉट इट द पॉइंट नंबर 1? यस और नो? तो जो काम आप EC2 के थ्रू कर सकते हो वो सारा काम आप लैम्डा के थ्रू भी कर सकते हो, बट इनमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कंप्यूट और कंप्यूट लेस का। कंप्यूट एंड कंप्यूट लेस का मतलब ये है कि गाइस जो आपकी लैम्डा है
वो एक कंप्यूट लेस, यानी कि लैम्डा का जो इंफ्रा है, द लैम्डा इंफ्रा मैनेज बाय AWS, मैनेज बाय AWS। ये जो इंफ्रा है ये कौन मैनेज करता है? AWS मैनेज करता है। दूसरा, it is a platform as a service, CLOUD, क्लाउड। और दूसरा जो लैम्डा है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड के अंदर आता है। इट्स नॉट कमिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जब हम EC2 पढ़ते हैं तो EC2 का क्या है? द इंफ्रा मैनेज बाय द एडमिन, यानी कि यहां पर आपको बना हुआ इंफ्रा नहीं बनता है। द इंफ्रा मैनेज बाय एडमिन, यहां पर आपको इंफ्रा बना हुआ नहीं मिलेगा। दूसरा, इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड। और ये जो EC2 है ये आपका किसमें कैलकुलेट होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड। यानी कि दोनों में फर्क क्या है कि अगर आप EC2 पे काम करते हैं तो आपको कोई भी टास्क करना है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। लाइक आपके पास एक टास्क आया है जावा का आया है, या पाइथन से रिलेटेड टास्क आया है, या व्हाटएवर कोई भी आपका .NET से रिलेटेड कोई भी टास्क आया है, तो सबसे पहले क्या करोगे कि आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, देन इंस्टॉल अ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद नाउ यू कैन इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा। तो यहाँ पर ये 3 लेयर्स आ जाती है, यानी कि पहली आपकी किसकी कॉस्ट आ गई? इंफ्रा कॉस्ट आ गई। द पॉइंट नंबर 1, इंफ्रा कॉस्ट इंक्लूड हो गई यहाँ पर, यानी कि आप वर्चुअल मशीन की जो भी रैम स्टोरेज यूज कर रहे हैं उसका पे करोगे। दूसरा, आपके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लाइसेंस की कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पे किसकी सेकंड नंबर पे किसकी आ गई? OS कॉस्ट इंक्लूड हो गई। ठीक है, थर्ड कॉस्ट यहाँ पे किसकी होगी? सॉफ्टवेयर। आपके यहाँ पर फोर्थ नंबर पे क्या होगी कि ऑपरेटिंग, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर, जो भी आपने सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करा है तो आपकी सॉफ्टवेयर की भी कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड हो गई। यस और नो एवरीवन? ये तीनों चीज आएगी। लाइक आपने अगर जावा इंस्टॉल करा है या PHP या व्हाटएवर जो भी आपने इंस्टॉल करा है उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट आएगी। यस और नो? यस सर। अब तो ये चीज अभी तक हम कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे? अपने जो भी काम करा वो EC2 पे करा था, बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? नो लिमिट, यहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। यूज एज पर देयर इज नो लिमिट, यहां पर किसी चीज की लिमिट नहीं है। बट लैम्डा के अंदर क्या है? लैम्डा के अंदर आपको ये सारी चीजों का कुछ भी चीज नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1 कि जब भी आप लैम्डा यूज करते हैं तो यहां पर इंफ्रा आपको नहीं बनाना, सॉरी, यानी कि आपको क्या करना है? अगर आप लैम्डा पे जाते हैं तो आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर नहीं चाहिए, यानी कि वहां पर इंफ्रा बना हुआ मिलेगा। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नीड नहीं है, वहां पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑलरेडी बैकएंड में होंगे। तीसरा, आपको कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करना है, यानी कि द लैम्डा सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। अगर आपको सिर्फ कोड लाना है और आपको कोड वहां पर एग्जीक्यूट करना है, वहां पर ऑलरेडी है, यानी कि अगर आपका जो कोड है द लैम्डा सपोर्ट जावा, आप जावा का कोड वहां पर रन कर सकते हो, .NET का सपोर्ट कर सकते हो, गो लैंग्वेज का कर सकते हो, आप अपना C का रन कर सकते हो, PHP का आप वहां पे कर सकते हो, JSON का आप वहां पर कर सकते हो, पाइथन का आप वहां पे कर सकते हो। So यानी कि द मैनी लैंग्वेजेस, इट सपोर्ट द मैनी लैंग्वेजेस, ये काफी लैंग्वेजेस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज का वहां पर यूज कर सकते हो, और इट्स जस्ट चार्जेस एज पर द कोड। जितने भी आप कोड चार्जेस रन करेंगे उसके हिसाब से आपका क्या होगा?
पैकेज बनता है और उसी के हिसाब से आपके चार्जेस क्या होंगे, एग्जीक्यूट। क्लियर एवरीवन? दोनों में फर्क समझ में आया गाइस? गॉट इट द पॉइंट? अब सिंपल सा है कि मैंने क्या करा कि अब आपके पास स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग आती है। अब आप क्या करते हो, आप एक वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, बना सकते हो। तो वो स्क्रिप्ट आप कहां पे रन करेंगे? तो दो ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन है। या तो आप क्या करिए, आप एक यूजर बनाइए, ठीक है, उस यूजर को अपनी मशीन पर लॉग इन करिए और यहां पर आप जावा के स्क्रिप्ट से EC2 को मैनेज करिए। क्योंकि आप जब यूजर बनाएंगे, लास्ट लेक्चर हमने करा था, हमने यूजर बनाया और यूजर को क्या करा, परमिशन दे दी EC2 की। अब जब हम उस यूजर से काम करेंगे स्क्रिप्ट के थ्रू, तो हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। यस और नो? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है, रोल, कि आप क्या करिए, एक वर्चुअल मशीन बनाइए, उसके साथ आप क्या करिए, यूजर वाला नहीं देना चाहता तो आप IAM रोल दे दीजिए, और आपने उस रोल को एक वर्चुअल मशीन यानी कि अब आपने एक डेडिकेटेड मशीन असाइन कर दी है, और उस मशीन पर बैठ के आप क्या कर सकते हो, चॉइस यूजर कि आप वहां पे स्क्रिप्टिंग के थ्रू काम कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या दिया उन्होंने कि आपको ना तो मैं यूजर दे रहा हूं ना रोल, आप लैम्डा के थ्रू भी, यानी कि आप लैम्डा के थ्रू, यानी कि आप पाइथन के थ्रू या सारी चीज के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपको एक लैम्डा दिया कि यू डोंट रिक्वायर्ड इन्फा, आपको कोड ही तो रन कर रहा है, तो व्हाई यू बाय द सर्वर, आप सर्वर की कॉस्ट वहां पे क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हो? क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में जाते हैं तो वहां पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की आएगी, बट यहाँ पे क्या इंफ्रा लेस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका ऑप्शन वही आ जाता है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको इंफ्रा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बना हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक छोटा सा टास्क करना चाहता हूँ, लाइक का कि मैं इतना कोडिंग में परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैं इसलिए कॉपी पेस्ट मारता हूँ गाइस, यू आर अ बेटर, कि आपको मेरे से अच्छी है कि मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन है और मैं इस वर्चुअल मशीन को क्या करना चाहता हूं नाउ, कि ये जो मेरी VM है मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूं, लाइक STOP स्टॉप VM वाया लैम्डा, मैं वाया लैम्डा इसको स्टॉप करना चाहता हूं, एंड START स्टार्ट VM वाया लैम्डा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं लैम्डा के थ्रू EC2 को मैनेज करना चाहता हूं, यानी कि मैं EC2 पे काम करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं क्या कर रहा था, EC2 पे डायरेक्ट काम कर रहा था। यानी कि अगर मुझे कोई वर्चुअल मशीन बनानी है, मशीन स्टार्ट करनी है, ऑफ करनी है, तो मैं पहले EC2 पे जाता था, वहां पर वर्चुअल मशीन बनाता था, वहीं से ऑन ऑफ करता था। लेकिन अब यू आर अ डेवलपर, क्योंकि लैम्डा इज अ टूल ऑफ डेवलपर। अब मैं यही काम है कि अगर कोई डेवलपर है तो डेवलपर को मैंने बोला कि आप लैम्डा के थ्रू EC2 पर काम करिए। यानी कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्रिएट अ रोल। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आएगा इस लैब को करने के लिए, CREAT, क्रिएट अ रोल। आपको एक रोल क्रिएट करना है और उस रोल को क्या करना है, क्रिएट रोल फॉर लैम्डा, यानी कि उस रोल को कौन यूज करेगा, लैम्डा यूज करेगा। और उस रोल के अंदर परमिशंस में क्या देने वाला हूं, EC2 फुल एक्सेस फॉर लैम्डा, कि मैंने क्या दिया है कि EC2 को मैनेज करना चाहता हूं मैं, अब कहां पर बैठ के, लैम्डा के थ्रू। लास्ट टाइम हमने क्या करा था, रोल तो बनाया था लेकिन वो EC2 मशीन के साथ करा था। तो लास्ट टाइम मैंने क्या करा था कि जब रोल बनाया था तो एक वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करा था, और उस वर्चुअल मशीन पर बैठ के मैंने EC2 और S3 मैनेज करा था। यस और नो गाइस? लास्ट क्लास में यही करा था हमने। यस सर। अब मैं क्या, अब मैं वही कहे कि मेरे को S3 से रिलेटेड काम करना है, कोई भी काम करना है, तो वो काम मैं लैम्डा के थ्रू भी कर सकता हूं। यानी कि अब कंप्यूट रिसोर्स का यूज ना करके कंप्यूट लेस रिसोर्स का यूज कर रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए आपको कंप्यूट सर्विस चाहिए। अजूरे ने यानी कि हर क्लाउड ने एक ऑप्शन दे रखा है कि आप कंप्यूट लेस रिसोर्स से भी काम कर सकते हैं। तो अब मैं यही काम लैम्डा पे बैठ के करना चाहता हूं, और लैम्डा में भी अब आपके पास आता है कि आप EC2 फुल एक्सेस करना चाहते हो तो आप जावा के थ्रू करना चाहते हो, .NET, Go, C, PHP, JSON, Python, व्हाटएवर जो भी आपको कोडिंग लैंग्वेज आती है, आप कोई भी कोडिंग का लैंग्वेज का यूज करके यहाँ पर कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर पाइथन का यूज करता हूँ, जैसे कि बनी हुई स्क्रिप्ट मेरे को नेट से मिल जाएगी, तो मैं पाइथन के थ्रू इस चीज को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। बाकी डियर प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि यू आर अ डेवलपर, और वैसे भी लैम्डा जो है वो डेवलपर का टूल्स है। So now I'm just come to the portal,
पोर्टल पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट कम टू द IAM में आ रहा हूं, और IAM में आके सबसे पहले नाउ वी हैव क्रिएट अ वन रोल, तो क्रिएट अ रोल, देन अगेन क्रिएट रोल फॉर AWS सर्विस, किसके लिए, EC2 सॉरी लैम्डा, मैं लैम्डा के लिए यूज कर रहा हूं, सो दिस रोल यूज बाय द लैम्डा। नेक्स्ट परमिशन, तो परमिशन में क्या देना चाहता हूं, जस्ट गिव द परमिशन EC2 फुल एक्सेस, मैंने यहाँ पे सर्च करा और यहाँ पे EC2 की, ये EC2 फुल एक्सेस की मैंने सर्विस सिलेक्ट कर दी। क्लियर द पॉइंट, स्टैंडर्ड सर्विस ले रहा हूं, आपके ऊपर है, कस्टम भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट गिव द नेम लाइक माई EC2 एक्सेस फॉर लैम्डा, ये मैंने नाम दे दिया इसका, एंड ये देखिए स्क्रिप्ट उसने बना के दे दिया जेसन फॉर्मेट में अपनी, एंड क्रिएट अ रोल। क्लियर स्टेप नंबर 1 गाइस, तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, एक रोल क्रिएट करा है, दिस इज कॉल्ड माई रोल, या मैंने एक रोल क्रिएट करा है जिसको मैंने दिया है लाइका EC2 AWS एक्सेस फॉर लैम्डा रोल। अब मैं क्या करूंगा कि दिस इज माई लैम्डा कंसोल, ये मेरा लैम्डा का क्या है, कंसोल है। अब मैं कोई भी कोड जब लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन को ऐड करने से पहले इसके लैम्डा के साथ अटैच करूंगा इस रोल को। नाउ अटैच रोल विद लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, तो मैंने क्या करा, अटैच रोल विद लैम्डा फंक्शन, यानी कि जो भी फंक्शन मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा लैम्डा के अंदर, तो उसके साथ मैं क्या करूंगा, इस रोल को अटैच करूंगा, क्योंकि अगर मैंने परमिशंस नहीं दी तो उससे रिलेटेड वो काम को, वो टास्क को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई वर्चुअल मशीन बनी हुई है, आप उसके ऊपर कोई वेबसाइट या कुछ भी करना चाहते हो, तो डेवलपर्स का काम है, उनको पता है इंटरनल लिंक्स किस तरीके से ऐड ऑन होते हैं कोडिंग में, वो कोडिंग का काम है, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो नाउ गाइस, क्या मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। देखिए क्रिएट VM में इसलिए नहीं बता रहा कि काफी लंबी स्क्रिप्टिंग है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैंने पहले एक सपोज करिए आई एम जस्ट एग्जीक्यूट वन वर्चुअल मशीन, मेरे पास यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन या तो बनी हुई होगी, नहीं होगी तो वी हैव एग्जीक्यूट कि हम यहाँ पर मशीन को बना लेंगे। यहाँ पर कोई वर्चुअल मशीन नहीं बनी हुई, आई एम जस्ट गो टू द माई ओहायो लोकेशन, यहाँ पर मेरे पास 4 वर्चुअल मशीन बनी हुई है, तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर VMs बनी हुई है। वेट गाइस, नाउ गाइस, अब यहाँ पर आपका क्या आता है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे मेरे पास 4 इंस्टेंसेस है। हमारे पास क्या, अगर या तो मैं EC2 से जाके डायरेक्ट यहाँ से मशीन को क्या कर दूं, ऑन ऑफ कर दूं। ये मेरे पास इतनी सारी वर्चुअल मशीन है, तो 4 में से 2 ही रह गई, क्या बाकी कहाँ गई, चलिए नीचे। तो ये मेरे पास 4 वर्चुअल मशीन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इन वर्चुअल मशीन से ये मशीन को ऑन ऑफ करना चाहता हूँ व्हाटएवर, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप लाइक START स्टार्ट स्टॉप इंस्टेंस वाया लैम्डा, और यहाँ पर मैं लैम्डा के थ्रू लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप इंस्टेंसेस, तो यहाँ पर मेरे पास स्क्रिप्ट इनकी बनी हुई मिल जाएगी लाइक IAM पॉलिसीज, मैं ऑलरेडी IAM पॉलिसीज क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस है, तो लैम्डा की कंसोल पे जाना है, 3.9 ये पाइथन यूज कर रहा है, ये पाइथन की मेरे पास एक स्क्रिप्ट यहाँ पर आ रही है, कोड आ रहा है, गॉट इट गाइस। तो ये कोड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बट मैंने क्या करा हुआ है, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है, तो मैं उसी कोड को यूज कर लेता हूँ, या मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो है ये मेरा है स्टॉप इंस्टेंस का,
लाइक यहाँ पे ये मेरा स्टार्ट इंस्टेंस का है। तो मैंने क्या करा, इस कोड को यहाँ से कॉपी करना। नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस कोड, और अब मुझे लैम्डा के थ्रू ये चीज एग्जीक्यूट करनी है। तो मैंने क्या करा, जस्ट कम टू द नोटपैड। मैं सबसे पहले नोटपैड पे आया एंड पेस्ट। मैंने अपने इस स्क्रिप्ट को क्या करा, पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद अब इस स्क्रिप्ट के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। पहला कि मैं यहाँ लाइक यूजर 1 यूजर 2 इन दो मशीन को ऑन करना चाहता हूँ या स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस यूजर 1, और ये इस मशीन की जो इंस्टेंस आईडी है। ये मेरी मशीन की इंस्टेंस आईडी। आई एम जस्ट कॉपी दिस इंस्टेंस आईडी एंड कम टू स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आके ये इंस्टेंस आईडी को मैंने यहाँ की इंस्टेंस आईडी से रिप्लेस मार दिया। डेवलपर मोस्टली कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो F9D मैंने यहाँ पे कर दिया। देन F9D ही इसकी देखिए यहाँ पर है। नाउ कि मैं एक और मशीन ले लेता हूँ, दो मशीन ही एक स्टार्ट कर देता है ना एक साथ ही। तो एक HR2 वाली मशीन ले लेते हैं एंड इसकी इंस्टेंस आईडी कॉपी करी। तो आपको एक से ज्यादा सिंगल करना है तो आप सिंगल स्क्रिप्ट डाल दीजिए। 100 मशीन करने हैं तो सबकी आईडीज आप यहाँ पे एक साथ डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये दो मशीन को रिप्लेस करा। क्लियर। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो जिस रीजन के अंदर मैं काम कर रहा हूं, यानी कि मैं कर रहा हूं काम ओहायो में। ओहायो का मतलब है यूएस ईस्ट 2। यस और नो? मेरा जो रीजन है वो कौन सा है गाइस? यूएस ईस्ट। तो जॉन चाहे कोई भी हो, ठीक है, मुझे सिर्फ चाहिए यूएस ईस्ट 2। आई एम जस्ट कम टू माई स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पे आया यूएस वेस्ट 1 हो रखा है, बट वेस्ट 1 तो मेरा नॉर्थ वर्जीनिया हो जाता है, आई थिंक सो। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया। हेलो हेलो सर। हाँ बताइए। सर अगर यूएस के बजाय मुंबई होता तो मुंबई से भी कर सकते हैं ना सर? मुंबई में मशीन है क्या आपकी? ये मशीन बनी कहाँ पे हुई है? नहीं, अगर इनकेस अगर मुंबई में बनी होती तो मुंबई करते और मुंबई की मशीन की आईडी डालते। अच्छा ठीक है। क्लियर माय पॉइंट? अब गाइस मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने इस स्क्रिप्ट को एडिट कर लिया अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लैम्डा के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन लैम्डा फंक्शन। मैं लैम्डा फंक्शन पे जाता हूँ, लैम्डा पे जाता हूँ एंड नाउ क्रिएट अ फंक्शन। तो यहाँ पे जो भी चार्जेस लगेंगे एज पर द फंक्शन लगेंगे। गिव द नेम लाइक START स्टार्ट INSTANC इंस्टेंस। वाया किसके? तो यहाँ पे देखिए आपके पास लैंग्वेज आ रही है .NET के थ्रू, गो के थ्रू, जावा के थ्रू, पाइथन के थ्रू, रूबी के थ्रू। आप किस लैंग्वेज के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हो? नाम सिलेक्ट है पाइथन 3. अब यहाँ पे आ रहा है परमिशन। अगर आपने परमिशन नहीं दी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चेंज, और मैंने यहाँ पे देता हूँ यूजर एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर मैंने जो रोल बनाया था लाइक आई एम एग्जीक्यूट माई EC2 एक्सेस फॉर लैम्डा। तो मैंने ये रोल सिलेक्ट कर दिया। देन क्रिएट अ फंक्शन। अब जैसे आप फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट, यानी कि जो भी आपका कोड है यहाँ पर आपको वो एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेगा। तो ये मेरी लैम्डा फंक्शन की फाइल है लाइक .py, क्योंकि मैंने पाइथन सेलेक्ट करा था। मैंने क्या करा, यहाँ पे सिलेक्ट करा और डिलीट कर दिया। जो एग्जिस्टिंग कोड था वो डिलीट कर दिया, डिफॉल्ट जो आ रहा था। और मैंने क्या करा, Ctrl+A एंड Ctrl+C मैंने यहाँ से कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद स्क्रीन नहीं दिख रही। गाइस इज विजिबल? सर विजिबल तो है। ऑफ हो गई सर स्क्रीन आपकी। AWS पे हैंग हो रखी है। गाइस सभी के लिए हैंग हो रखी है या नहीं? हैंग हो गई थी बीच यस में। सर, हैंग हो रखी है। क्रिएट फंक्शन के बाद सर वो दिखा नहीं है, मैं फिर वापस दिखा देना। एक मिनट कोड सोर्स This conference will now be recorded. अब आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कोड सोर्स कोड ओके, तो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का आ रहा होगा, ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी, व्हाइट कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। यस सर।
या सो गाइस अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग कोड को डिलीट कर दिया था जो पहले था। मैंने मेरा जो फंक्शन है मैंने उसको कंट्रोल सी कॉपी करा, एंड कॉपी करने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन पेस्ट। मैंने यहाँ पे सर ये उसको क्रिएट पेस्ट, फंक्शन के बाद हाँ क्रिएट क्रिएट फंक्शन के फंक्शन के बाद, बाद सर ये कोड सोर्स। नहीं क्रिएट ओके। फंक्शन के बाद ही ये वाले ऑप्शन आएगा। ना तो मैंने क्रिएट फंक्शन करा, अभी मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूंगा, आपको उसमें भी दिख जाएगा सेम ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ, देन टेस्ट। अब टेस्ट करूंगा तो यहाँ पे इवेंट नेम भी मुझे देना पड़ेगा, START स्टार्ट INS स्टार्ट इंस्टेंस, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेव। और अब मैं दोबारा से यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, तो अगर मेरे स्क्रिप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो होगा। तो यहाँ पे आ गया टेस्ट इवेंट स्टार्टेड, तो कोई एरर नहीं था। और नाउ कि मैं अब अपनी मशीन को जाके चेक करता हूँ, जो कि मेरी मशीन स्टॉप पड़ी हुई थी, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे देखिए मेरी मशीन स्टेटस देखिए पेंडिंग में आ गया, यानी कि मेरी मशीन क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे ये मशीन स्टॉप करनी है, तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, ये मेरा पहला फंक्शन बना है स्टार्ट इंस्टेंस का। अब मुझे स्टॉप का बनाना है, तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, नाम जस्ट गो टू द फंक्शन। ये मेरा एक पहला फंक्शन चल रहा है पाइथन पे। नाउ अगेन क्रिएट अ फंक्शन, यहाँ पे मैं देता हूँ लाइक का STOP स्टॉप INSTANC इंस्टेंस, देन वाया पाइथन ही मैं करना चाहता हूँ, तो आई एम सेलेक्ट पाइथन। देन गिव द परमिशन, तो जो मैंने रोल्स बनाया था, यूज एग्जिस्टिंग रोल्स, क्रिएट अ फंक्शन। क्रिएट फंक्शन करने के बाद गाइस वही आपके पास स्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपकी डिफॉल्ट स्क्रिप्ट बनी हुई आ रही है, तो आपको वो स्क्रिप्ट यूज नहीं करनी है, आपको अपनी स्क्रिप्ट करनी है यहाँ पर। तो कंट्रोल A करके एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट को मैंने डिलीट कर दिया। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, और स्टॉप इंस्टेंस की मेरी स्क्रिप्ट ये है गाइस, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा। अब आपके ऊपर है, जिसको जावा आता है वो जावा के थ्रू करे, और कंट्रोल V। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अगेन यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, लाइक US-EAST ईस्ट -2, एंड यहाँ से मैं या, मैं इस लाइन को पूरी को इंटायर को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे इसी इंस्टेंस वाली लाइन को रिप्लेस मार। और सर इसमें जो ये बोटो 3 इंपोर्ट करा है तो ये AWS से कम्युनिकेट करने के लिए है पाइथन का। हाँ ठीक। अब यार देखो, ये जो स्क्रिप्टिंग का पार्ट क्या है, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा पल्लव और वो ठीक है। सॉरी रुबल। तो यार यहाँ थोड़ा सा मैं ना प्रेशर की तरह हूँ। इंफ्रा का मेरे से जितना ठीक है मर्जी सर। पूछो, कोडिंग का मत पूछो बस यार, ठीक है सब सर। चीज से कोडिंग से डर लगता है। तो नाउ क्लिक, अब सेम है कि मुझे अब दोबारा से फंक्शन करना है, तो स्टॉप फंक्शन का मैंने बनाया था, यहाँ पे आके मैंने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। और ये स्टॉप इंस्टेंस की पूरी स्क्रिप्ट आ गई। स्क्रिप्ट के अंदर कहीं आपका प्रॉब्लम होगा तो वो आपको एरर दे देगा, एंड टेस्ट गिव द नेम STOP स्टॉप INSTANC इंस्टेंस, एंड नाउ सेव। और दोबारा से मैं अगर यहाँ पे इसको मैंने फंक्शन को सेव कर दिया है, और अब मुझे जब भी टेस्ट करना है टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो स्टार्ट मशीन हुई थी, अभी स्टॉप भी हो गए होंगे साथ के साथ। तो मैंने स्टार्ट स्टॉप, तो मुझे क्या करना है, मुझे आने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी यहीं से फंक्शन पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट स्टॉप जो भी टेस्टिंग करनी है मैं यहाँ बैठे बैठे कर सकता हूँ। क्लियर गाइस, यूज समझ में आया लैम्डा का। तो अब आपके ऊपर है कि आपको लाइक अब आपको यहाँ पे लाइक क्रिएट अ वर्चुअल मशीन आप करना चाहते हैं, तो आप अपने जाइए यहाँ पे लिखिए लाइक हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, क्रिएट सर ये लैम्बडा की INS। एक बारी सर लैम्बडा की स्क्रीन पे जाओ तो एक बारी, मतलब कि लैम्बडा एक फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। क्रिएट इंस्टेंस वाया लैम्डा। फंक्शन को कॉल नहीं करना, फंक्शन को टेस्ट करना है यहीं से बैठ के। हाँ, मतलब कि ये लैम्बडा वाला कंपोनेंट खोलना, ऊपर जो EC2 लैम्बडा ऊपर लिखा हुआ जो, इसमें हम मतलब कि इसको य- कॉल कैसे यहाँ करेंगे से इसको। यहाँ से आपने लैम्डा का सर्च करना है ना खाली। हाँ यहाँ आ गए, यहाँ पे आपने दो फंक्शंस बनाए हैं।
यहाँ पर मैंने क्रिएट फंक्शन करा, ये आपके टेस्टिंग के लिए, आप अपने कोड को टेस्ट कर सकते हो। हाँ हाँ ठीक है। तो इसको ठीक है हम ना? मतलब कि इसको टाइम्स मतलब कि ऑटोमेट कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये वाली स्क्रिप्ट कॉल हो और उस टाइम पे वो वाली कॉल हो, उसको कैसे कर हाँ, सकते हैं? वो क्लाउड वॉच के थ्रू करेंगे। क्लाउड वॉच के थ्रू, ठीक है। हाँ, और इसमें हम अब पूरा यहाँ इंफ्रा अप और डाउन कर सकते हैं, जैसे लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप एएससी, कुछ मतलब कि भी वो भी मैंने सारा बोला ना चीजें। यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ना, हाउ टू क्रिएट क्रिएट इंस्टेंस वाया लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए ना, अब ये इसकी स्क्रिप्ट आ जाएगी। अब उसके लिए आपको वर्चुअल मशीन, सिक्योरिटी ग्रुप, तो वो सारी चीजें चाहिएंगी। ठीक है, मतलब कि तो आरडीएस लैम्डा वगैरह सब अब कुछ स्टार्ट स्टॉप हो जो जाएगा। ये देखो ना, ये देखो कि ये स्क्रिप्ट आ गई, ये आ ठीक है। गई ना स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट आपको बनानी पड़ेंगे ना, सारी की सारी। सिंपल सा ठीक है कोडिंग है यार, तो कोड है, कोडिंग का हाँ है। तो ये वो हमारी तो है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का पार्ट है, इंफ्रा का नहीं है। तो इसमें और सर टेराफॉर्म में फिर डिफरेंस क्या है, वो डिप्लॉयमेंट के अब लिए खाली? ये ओनली फॉर AWS के लिए। टेराफॉर्म से आप किसी भी क्लाउड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, इंफ्रा क्रिएट कर सकते हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, होल्ड गए एक ठीक मिनट। है। सर इसमें हम कोई सिंगल स्क्रिप्ट ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं या मल्टीपल फाइल्स की स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या अगर अगर अलग अलग फाइल का कोड एग्जीक्यूट करना हो तो इस लैम्डा के थ्रू हो जाएगा? क्या कह रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अगर लैम्डा फंक्शन से कोई सा भी कोड एग्जीक्यूट हो सकता है जो उसमें मेंशन है उस लैंग्वेज में, तो बिल्कुल। इसमें अगर मुझे कोई मल्टीपल फाइल्स एग्जीक्यूट करनी हो तो वो हो सकती हैं, जैसे करा तीन ना चार मैंने यार, फाइल्स? देखिए देखिए मैंने क्या बोला, हम्म। आपने फाइल्स को एड ऑन कर रखा है उसमें। ठीक है, ये आपका लैम्डा टेस्टिंग के लिए है। ठीक है ना? अब आप कह रहे हो कि आपको एक पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है, तो वो तो आपने कॉल कर रखी होगी ना स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन आप कोई बना रहे हो, वो आप टेस्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये तो सिंगल सर कोड है। एक अब आप वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट अलग चीज है। यहाँ ये वेब डिजाइनिंग नहीं है कि इमेज की फोटो और वो सारी चीजें कहां से आएंगी, वो अलग चीज हो जाती है। नहीं सर, जैसे मल्टीपल फंक्शंस को इनहेरिट करके दूसरे फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने कोई और भी इंस्टांस करो ना, करने हैं देखिए काफी आप सारे इनहेरिटेंस फंक्शंस। करते हो तो आप इंटरनली लिंक देते हो ना उसके लिए। कॉल तो सेम, हाँ। देखिए आप कोई भी वेबसाइट भी बनाते हो तो उसमें भी इंडेक्स फाइल कॉल होती है। इंडिविजुअली हम हम्म। 100 फाइल्स को नहीं करते ना, वो इंटरनली आपने उसमें लिंक दे रखे हैं, तभी तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगी। रूबल, मेरा पॉइंट ठीक है, समझ रहे हो मतलब ना? किस फंक्शन यस पेरेंट फंक्शंस सर। को फाइल, हम कॉल कर। पेरेंट फाइल, पेरेंट फाइल। हाँ ठीक सर, है वो ना? देखो पेरेंट के या प्रोजेक्ट। पेरेंट के अंदर आपने चाइल्ड तो ऑलरेडी इंक्लूड कर ही दिए हैं, तो वो होगा क्यों नहीं? ठीक है, तो कोई सर भी हम काम करते हैं ना, तो यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड लोकेशन बनता है। अब खाली आप चाइल्ड को करना चाहते हो तो आप चाइल्ड की फाइल की स्क्रिप्ट को टेस्ट करोगे। अब आप पेरेंट चाइल्ड दोनों को एक साथ करना चाहते हो तो स्क्रिप्टिंग तो आप उसी हिसाब से लिखोगे ना। ठीक है सर। सर इसमें मतलब पूरे प्रोजेक्ट की फुल वार एग्जीक्यूट हो सकती है बैकएंड की? ये देखो, हो सकती है ना, करके देखो। ठीक है, मेरा काम तो है बनाना है, मैं डेवलपर नहीं हूं। अब आप कौन सी फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो मैं अगर डेवलपर होता तो मैं तो अब तक 100 बार टेस्ट करके ना इसी पे काम कर रहा होता। तो अगर आप डेवलपर हो तो आप टेस्ट करो, मेरे से मत पूछो। मैंने बोल दिया नहीं हो सकती और हो गई, तो आप बोलोगे नहीं सर आपने तो बोला नहीं होगी, बट ये तो हो गई। यस और नो? तो मैं सीधा बोलूंगा करके देखो। रूबल यस या नो? पल्लव, नीतीश, देखिए यार, यस सर। आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है, कभी किसी के कहने पे एग्जीक्यूट मत करना। आप खुद से ट्राई करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास प्रॉपर आंसर होगा।
और आप रिसर्च करो उसके बारे में, क्रिएट मल्टी फंक्शन, हाउ टू रन मल्टी फंक्शन वाया लैम्डा। आप पढ़ो ना उस टॉपिक पे, अपने 24 घंटे तो गुजारो। 24 घंटे अगर आपने किसी भी टॉपिक पे निकाल दिए ना तो उसमें आप मास्टर बन जाओगे। बट यहां तो 24 मिनट ही देते हो आप लोग। तो पहले मुझे बताओ, नेक्स्ट पे मूव करें या खाली लैम्डा पढ़ोगे? मुझे ऐसा जल्दी नहीं है कि अगले हफ्ते ही खत्म करना है, 2-3 हफ्ते भी चले आएंगे, मुझे कोई चैलेंज नहीं है, बताइएगा। तो सर अगला एक काम टॉपिक ले करते हैं, सकते हैं। एक और टॉपिक हम ले सकते हैं, छोटा सा ही है। अब गाइस देखिए, ये तो था लैम्डा। लैम्डा में क्या कर रहा होता कि ओनली एक ही फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और बट लैम्डा का बेनिफिट क्या है कि मल्टीपल, क्योंकि ये कंप्यूटर सोर्स है। लेकिन क्लाउड ने एक और ऑप्शन हमें दे रखा है, क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड का ये अपना खुद का फंक्शन है। लैम्डा में तो किसी भी कोड पे आ गया। तो क्लाउड फॉर्मेशन का मतलब है कि मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर हमें क्लाउड का डिप्लॉय करना है, तो जब मैंने आईएम रोल पढ़ा था तो यूजर पढ़ा था। यूजर का एक्सेस मैंने बताया था, लाइक है कि आप यूजर का जीयूआई पे भी काम कर सकते हो और सीएलआई के थ्रू भी काम कर सकते हो। तो सीएलआई पे तो क्या पर चलेंगी कमांड, जीयूआई पे आपकी क्या चलेगी, ग्राफिक। बट इसके अलावा लैम्डा, लैम्डा पे क्या चलेगी, स्क्रिप्ट। यस और नो गाइस? तीनों के थ्रू हम काम कर सकते हैं एवरीवन। सर अब आपके पास एक और है जो कि AWS का अपना फंक्शन है, आप लैम्डा यूज नहीं करना चाहते, तो AWS ने बोला है कि आप स्क्रिप्टिंग क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपको इंफ्रा बनाना है तो आप क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू भी कर सकते हो। टेराफॉर्म एक थर्ड पार्टी टूल है, इट्स नॉट अमेज़न टूल। यस और नो? यस अब सर। आपको अगर इंफ्रा बनाना है, एक लार्ज स्केल का इंफ्रा बनाना है, तो आप क्लाउड फॉर्मेशन का यूज कर सकते हो। बट क्लाउड फॉर्मेशन का अपनी एक सिचुएशन है कि इट सपोर्ट ओनली 2 लैंग्वेजेस। ये सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। पहला जेसन, आप क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं तो अगर आप जेसन स्क्रिप्ट के थ्रू या YAML, आप इन 2 लैंग्वेजेस का यूज करके भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइक क्या कि मेरे पास एक टास्क आता है CREAT, क्रिएट क्रिएट बकेट। मुझे एक बकेट क्रिएट करनी है और मैं यहां पे ले लेता हूं CREAT क्रिएट लैम्प सर्वर। करा होगा? तो लैम्प सर्वर का मतलब है लिनक्स, अपाची, MySQL और PHP, ये सारी चीज उस मशीन पे होनी चाहिए। तो अब आप क्या, अगर आप कंप्यूट यूज करते हैं तो पहले आप एक लिनक्स की मशीन बनाओगे, उसको लॉगिन करोगे, उस पर अपाची इंस्टॉल करोगे, MySQL इंस्टॉल करोगे, PHP इंस्टॉल करोगे, फिर वेबसाइट डिप्लॉय करोगे। ये सारा काम करोगे EC2 के थ्रू। यस और नो गाइस? यस सर। यस सर। अब मुझे सारा काम अगर मेरे को स्क्रिप्टिंग के थ्रू करनी है तो मैं क्या करूंगा, कोड लिखूंगा इसका। तो यहां पर ऑप्शन है कि अगर मुझे यही दोनों काम क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू करने हैं तो मैं सबसे पहले सर्च करूंगा क्लाउड फॉर्मेशन, क्लिक ऑन क्लाउड फॉर्मेशन। देन यहां पर क्या है कि मेरे पास बने हुए टेम्पलेट्स रखे हुए हैं कि या तो आप बने हुए टेम्पलेट्स कर लो या आपको कोड आता है, जेसन YAML आता है तो आप अपना टेम्पलेट कर लो। तो यहां पर टेम्पलेट्स को बुलाता है स्टैक, तो क्रिएट अ स्टैक। अब क्रिएट अ स्टैक करा तो यहां पर आ रहा है कि या तो आप टेम्पलेट्स यूज कर लो या आपके पास अपनी बनी हुई है आप उसको अपलोड कर दो। मैं करता हूं क्रिएट अ टेम्पलेट्स। तो क्रिएट अ टेम्पलेट्स अगेन, बाकी है कि यहां से आप टेम्पलेट्स के स्क्रिप्ट को कॉपी करके उसको एडिट कर लो तो वो आपकी कस्टम बन जाएगी। अब यहां पर ये सारी सर्विसेज आ रही है। मैं लाइक का एक बकेट बनाना चाहता हूं टेम्पलेट्स के थ्रू, तो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड आई एम क्लिक ऑन S3 बकेट। मैंने यहाँ पे बकेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉ करा दिया। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉ करा दिया तो उसने मेरे को क्या करा, नीचे आप देखिए कि मुझे उसने स्क्रिप्ट यहाँ पर दे दी S3 की।
तो बकेट ये आपकी जेसन है, और अगर मुझे इसको यमल में करना हो तो मैंने क्लिक करा तो ये मेरी क्या आ गई, यमल स्क्रिप्ट है। मुझे नाम देना है लाइक का, मैंने यहाँ पे दे दिया इसका नाम लाइक का S3RUBEL रूबल 24। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कि मेरी जो बकेट है वो किस नाम से बन के आए, S3 रूबल 23 के नाम 24 के नाम से बन के आए। एंड अपलोड। देन अपलोड करने के बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये मेरी स्क्रिप्ट हो गई। या तो आप उस स्क्रिप्ट को वहां से कॉपी कर लो, फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लो। अब आपको चाहते हो S3 EC2 वर्चुअल मशीन सारी चीजें एक साथ बने, तो आप वहां पे एड ऑन करते चले जाइए अपने स्क्रिप्ट, और यहाँ पे अपलोड करके रन कर दो, जो वो सारी चीजें अपने आप बना देगा। यानी कि आपको 100 जगह जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक का RUBEL रूबल S3 एक्सेस। या एक मिनट गाइस, यहाँ पे गाइस अपने टास्क का नाम दे दिया रूबल S3। देन नेक्स्ट रोल, अगर मुझे यहाँ पे कुछ एक्सेस देना है तो मैंने अगर रोल बना रखे हैं तो रोल अटैच कर दूंगा। ठीक है, जो भी परमिशन देनी है वो मैं परमिशन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। IAM रोल आप कर चुके हैं एंड सबमिट। तो क्या देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक स्क्रिप्ट बनाई। ये क्रिएट इन प्रोग्रेस का मतलब है कि ये अब वर्चुअल बकेट अपने आप बनाएगा। मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो मैंने क्या करा, क्रिएट अ स्टैक, और मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक अपलोड। मुझे एक लैंप सर्वर बनाना है, सॉरी अपलोड नहीं करना, यूजर टेम्पलेट, क्योंकि अपलोड मैं तब करूंगा मेरे पास फाइल बनी हुई हो, तो उस फाइल्स को मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। देन अब मुझे यहाँ पे एक लैंप सर्वर बनाना है, तो यहाँ पर क्या है, उसी हिसाब की स्क्रिप्ट है। या तो मैं लैंप की स्क्रिप्ट लिखूं, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ये एंड क्लिक ऑन सिंपल टेम्पलेट। लैंप वो भी सिंगल इंस्टेंस बना रहा हूँ या मल्टी इंस्टेंस बनाना है, मैं यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस ले रहा हूँ, सिंगल जोन। डबल क्लिक करा इस पे या सिलेक्ट करके ओपन करा। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो अब देखिए यहाँ पर इसने कितनी बड़ी स्क्रिप्ट मेरे को दे दी है लैंप की। तो ये पूरी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, लाइक वो एक डेटाबेस बना रहा है माई डेटाबेस के नाम से, जो उसने डिफॉल्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए पासवर्ड का आ रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड आप डाल सकते हो, बट फिलहाल मैं बाद में डालूंगा। यहाँ पर एक और चीज आ रहा है, रूट के पासवर्ड वगैरह वो मांग रहा है, तो स्ट्रिंग आ रही है, डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे लिखा आ रहा है। जो भी आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अब इंस्टेंस टाइप में वो EC2 ले रहा है, T2 स्मॉल ले रहा है। मैं चाहता हूँ T2 स्मॉल नहीं, यहाँ पे T2 डॉट माइक्रो। तो यहाँ पे जो सर्वर बनना चाहिए वो कौन सा बनना चाहिए मेरा, और यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है। देन अब यहाँ पे आ रहा है SSH उसने इनेबल करा है, सिक्योरिटी ग्रुप वो क्रिएट कर रहा है, फुल एक्सेस दे रहा है डिफॉल्ट। देन ये मेरे पास हार्डवेयर टाइप आ रहा है। अब यहां पर देखिए वो क्या कर रहा है, जब मशीन बन जाएगी तो वो क्या कर रहा है, एक वेब सर्वर बना रहा है, क्योंकि अपाची तो वेब सर्वर हो गया। तो अब वो क्या कर रहा है, क्लाउड फ्रंट से क्या रहा है, इंस्टॉलेशन करनी है, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। अब इंस्टॉल क्या करना है, पैकेज किसके थ्रू करते हैं हम, यम के थ्रू। कौन कौन सा, MySQL, क्योंकि लैंप के अंदर मैंने बोला था कि अपाची MySQL PHP, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, MySQL इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, HTTPD सर्विस इंस्टॉल कर रहा है, PHP इंस्टॉल कर रहा है। ये सारे के सारे क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद ये एक फाइल बना रहा है index.php नाम से, जो मेन फाइल है, और कहां पर, var www.html, जो हम लोगों ने भी बनाई है। और उसके अंदर उसने क्या लिखा है, उसके अंदर उसने कंटेंट लिखा है, वेलकम टू AWS क्लाउड फॉर्मेशन सैंपल। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको हटा के, वेलकम टू ICCP इन्फोटेक इन इंडिया। तो गाइस थोड़ी सी चेंजेस करी है मैंने। एंड नाउ अपलोड। अब अपलोड करने के लिए मैं स्क्रिप्ट में भी चाहता तो पासवर्ड वगैरह सारी चीज डाल सकता था। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं कस्टमाइजेशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दे दिया LAMP लैम्प। मैं एक लैम्प सर्वर बना रहा हूँ,
माई डेटाबेस वहां पे लिखा रहा था, वही नाम आ गया। पासवर्ड देना चाहता हूँ PASSWORD, यूजर एडमिन, लाइक T2.micro सेलेक्ट करा था, डिफॉल्ट वो आ गया। की पेयर, सो आई एम जस्ट सेलेक्ट की पेयर। ऑलरेडी मेरा की पेयर बना था और मैं कोई टैगिंग वैगिंग यहाँ पे एड ऑन नहीं करना चाहता, तो मैं एक टैग एड ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, लाइक NAME नेम, is it LAMP lamp, and next and submit। तो गाइस जब तक ये देखिए मेरा पहला वाला रूबल S3 एग्जीक्यूट हो गया। नाउ यू कैन चेक इन S3 बकेट, मेरे पास यहाँ पर एक रूबल के नाम से बकेट बन के आ गई। पर अगर आपने वहां से स्टैक को डिलीट करा तो आपकी बकेट भी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रूबल नाम से कोई आइए बन के ये आ गई रूबल। क्लियर? अगर मैंने क्या करा, यहाँ से स्टैक को डिलीट कर दिया, लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर एंड डिलीट, तो देखिए यहां से भी वो रूबल नाम की बकेट मेरी रिमूव हो जाएगी, हो गई। क्लियर? EC2 मशीन के अंदर देखिए एक लैंप सर्वर आपका बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया होगा, वो देखिए सारे मशीन स्टॉप्ड हो गए और यहाँ पे देखिए ये पेंडिंग में लैंप सर्वर बन के आ गया। क्लियर एवरीवन? मैंने तो EC2 पे काम नहीं कर रहा, मैं कहां से कर रहा हूं? क्लाउड फॉर्मेशन से बैठ के काम कर रहा हूं। गाइस इज इट क्लियर? यस सर। नाउ कि आई एम जस्ट रिफ्रेश। अब मैं इस मशीन को यहाँ पे कॉपी करता हूं एंड कॉपी द पब्लिक IP एड्रेस and paste in browser। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वेबसाइट बनाई थी यहाँ पर, उस वेबसाइट के अंदर कुछ नाम लिखा था मैंने, तो अभी ऑन हो जाएगी वो, क्योंकि भी मेरा सर्विस वेलकम टू ICCP इन्फोटेक इन इंडिया। स्क्रिप्ट में यही चेंजेस करी थी मैंने। तो कितना फास्ट हुआ? अगर मैं EC2 पे जाता तो पहले तो वर्चुअल मशीन बनाता, फिर उसको लॉग इन करता, फिर उस पर ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता, फिर वेब पेज बनाता। गाइस क्लियर द पॉइंट? यस सर। हेलो? यस सर। यस सर। नाउ अब मैं यहाँ से अगर इसी स्टैक को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, जो मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है वो भी मेरी यहाँ से अपने आप ही रिमूव हो जाएगी। ये देखिए सेटिंग डाउन हो गई और यहाँ से फिर वही अपने जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग वो रिमूव हो जाएगी। चलिए गाइस, थैंक यू। आई थिंक सो इनफ। प्लीज लाइक एंड शेयर अगर आपको लगता है कि आपके दो चीज काम की हैं तो बताइए गाइस।